नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए। उपचुनाव के नतीजों के बाद तमाम तरह की चर्चा चल रही है, पार्टियों में मंथन चल रहा है और लोग यह देख रहे हैं कि कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में गई तो उसकी वजह क्या रही, और अगर किसी सीट को किसी पार्टी ने हारा तो उसकी वजह क्या रही। खासकर भाजपा और सपा इस मंथन पे ज़्यादा लगी हुई है। बसपा ने तो यह ऐलान कर दिया कि अब आगे किसी भी उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी भागीदारी नहीं करेगी। लेकिन जब चुनाव के पहले चुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही थीं तो हमने एक ज्योतिषाचार्य से बात की थी और हमने आपको दिखाया था कि ज्योतिष गणित के हिसाब से किस सीट पर कौन सी पार्टी मजबूती से लड़ रही है चुनाव, कौन सा प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। और फिर हमने आपको वादा भी किया था कि रिजल्ट के बाद हम आपके सामने आएंगे। तो रिजल्ट आ चुका है, सारी सीटों पर प्रत्याशियों की जीत और हार का ऐलान हो गया है। और फिर हमारे साथ माने जाने ज्योतिर्विद पंडित अरुण त्रिपाठी जी हैं। स्वागत है सर, और आपको प्रणाम। आपको भी स्वागत, आपके सभी दर्शकों को राधे राधे। और हम लोग पुनः एक बार चर्चा के लिए इस मंच पे आए हैं। चर्चा इसी बात की कि जो परिणाम आए जी, उन परिणामों पर हमारा ज्योतिष कितना सही रहा, कितना सटीक रहा। जी, जिस ज्योतिष गणना के हिसाब से हमने प्रत्याशियों के भाग्य की भविष्यवाणी की थी, जी, उस भविष्यवाणी में कितने सफल हम हैं। तो अब शुरुआत करिए। पहले तो ये बताइए कि आपने चुनाव परिणाम देखा जी। और आपके हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से हमारा क्या रहा। देखिए, जैसे कि हम लोग जब पहली बार कार्यक्रम किए थे तो मैं इसी मंच पे इस चीज़ को बोला था कि देखिए, हम जिस विधा पे जो 3 विधाएं आपने बताई की थी। 3 विधाएं हैं और हर विधा का अपना एक्यूरेसी का जो रेशियो है वो बदलते रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल में लीजिए कि बीमारी हुई है, डॉक्टर कहता दवा खा लीजिए, ये गलने की संभावना है, गल जाएगा, नहीं है तो ऑपरेशन लास्ट विकल्प है, क्योंकि वो 100% क्लियर है कि इसको काट के निकाल देंगे। तो उसी तरीके से क्या कि कुंडली जो है, व्यक्ति की कुंडली, वो सबसे बेहतर होती है, वो 100% रिजल्ट करती है। दूसरी ज्योतिष में हमारे वहाँ एक विधा है जिसे हम प्रश्न कुंडली कहते हैं कि कोई जैसे सवाल पूछ हमारे पास कोई मन में विचार आया और हमने सवाल किया और सामने से विद्वान ने उसका जवाब दिया, तो वहाँ क्या है, एक्यूरेसी 80% आती है 100 से, अब आप आ गए 80 पे। तीसरी जो विधा है वो है, जैसे बहुत से ऐसे सवाल हैं, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसका कोई हमारे पास करने वाला है या नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसका भी जवाब जानें कि ये क्या है, कैसे है। तो वहाँ क्या है कि हम एक क्षेत्र आधारित कुंडली बनाते हैं या विषय आधारित कुंडली बनाते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि किसका भाग्य कितना मजबूत है। हाँ, अब उसमें हम जो भी जानना होता है उससे ढूंढ करके निकालते हैं, तो वो क्या है, 60% रिजल्ट करता है। यानी कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि 10 जगह हमने विचार किया तो 6 जगह हमारी चीज़ें बेहतर जा सकती हैं, 4 जगह हम गलत भी हो सकते हैं। ये चीज़ें मैं दर्शकों को इसीलिए शुरू में ही बताया था कि हम तीसरी विधा पे इस चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं। और मुझे जिस समय मैंने यहाँ समीक्षा किया था उस समय भी मुझे उम्मीद था कि 60% तो आना ही है, और आया भी 70-80% आ गया है। तो ये मैं श्योर था कि मैंने जो कहा है उतना होगा। बाकी लोग ज्योतिष को कैसे मानते हैं, क्या मानते हैं, बाकी लोगों का विषय है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये विधा है, इस विधा का ये रिजल्ट का एक्यूरेसी है, तो इससे अधिक होगा, कम नहीं हो सकता। तो आपके बताए हुए रिजल्ट की एक्यूरेसी से तो ज्यादा ही 80% तक रिजल्ट पॉजिटिव रहा है। अब हम फिर उन्हीं सीटों पर चर्चा कर लेते हैं कि किस क्षेत्र में क्या फलादेश, क्या रिजल्ट निकला था और उसके हिसाब से क्या रिजल्ट आया है। तो पहले कटहरी, जिसकी सबसे पहले हमने चर्चा की थी, कटहरी अम्बेडकर नगर की सीट थी, जहां पर भाजपा ने धर्मराज निषाद को और सपा ने सुभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया था। और इस सीट पे जैसे मेरा फलादेश था कि समाजवादी पार्टी मजबूती में, लेकिन जो हमारी चर्चाएं हुई थी, मैंने बताया था कि दोनों प्रत्याशी जो है कांटे की लड़ाई बल में अच्छे दिख रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा सुभावती वर्मा दिख रही थी, तो आप देखेंगे कि सुभावती वर्मा ने
चूंकि उसमें हम बोले थे कि कर्म से संबंध बन रहा है इनका पार्टी के चिन्ह का, तो कहीं ना कहीं अपने कर्म क्षेत्र को बेहतर मथेंगे और वो चीजें वहां दिखी हैं एकदम। रिजल्ट सपा के पक्ष में गया। अगर हम रिजल्ट फलादेश भाजपा के पक्ष हाँ में। भाजपा के पक्ष में गया। हमने अगर सीधे तौर पे कहें तो हमने माना था कि सपा यहाँ ही चुनाव निकालेगी, लेकिन एक तरह से वहाँ भाजपा ने निकाला, तो हम मान सकते हैं यहाँ कि हमारा फलादेश नहीं गया सही इस सीट पे। लेकिन जो अन्य सिचुएशन पे हमने चर्चा किया था वो चीजें यहाँ हाँ, लड़ाई दिखाई कांटे की दी। रही मजबूती से सपा वहां पर, और भाजपा तो अंतिम दौर तक मैं मानती रही कि ये सीट कटहरी उसके हाथ से गई हुई है, परिणाम आना अलग बात है। अब दूसरी सीट पर आते हैं, मझवा भाजपा की सुष्मिता मौर्य और सपा की ज्योति विंद, दो प्रत्याशी थे। अब आप बताइए क्या है आपके हिसाब से? यहाँ भी मैंने फलादेश किया था और भाजपा के ही पक्ष में किया था। मैंने कहा था कि अंतोगत्वा ये सीट भाजपा के ही पक्ष में आपने बताया था कि ये मजबूती से भाजपा के पक्ष में, और यहाँ भाजपा ने ही चुनाव जीता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तीसरी सीट पर आते हैं खैर। यहाँ चूंकि अलीगढ़ की मुस्लिम बाहुल्य सीट है खैर। इसके पहले 22 में भी, माफ कीजिए 22 में भी यहाँ पे भाजपा ही चुनाव जीती थी। लेकिन 22 में आप देखेंगे कि बसपा सेकंड नंबर की पार्टी रही। वहां से जो इस बार सपा से लड़ रही थी वो बसपा से लड़ी थी। और इस बार भी जो प्रत्याशी बसपा ने दिया था ग्रह गोचर में वो मुझे बेहतर दिख रहे थे, जिसको लेकर के मैंने इस चीज को कहा था कि कई बार ज्योतिषी भी असमंजस में पड़ते हैं। इस सीट को लेकर के हम स्वतः असमंजस में पड़ गए थे ग्रह गोचर को देख के, और मुझे कहना पड़ा था कि भाई यहाँ मुझे बेहतर बसपा दिख रही है, जो कि कहीं से साबित नहीं हुआ। तो हम मान के चलें कि हमारे फलादेश का ये दूसरा सीट था जहाँ हमारा ज्योतिषीय गणित सफल होते हुए नहीं दिखा। लेकिन उसमें ये भी है कि भाई हमारे पास ना कोई कुंडली थी किसी प्रत्याशी की, क्षेत्र आधारित और न किसी ने सवाल पूछा था, तो तीसरा था जिसकी एक्यूरेसी 60% है। खैर, चौथी सीट पर आते हैं, सपा की पारंपरिक सीट मैनपुरी की करहल, और करहल सीट तेज प्रताप यादव और अनुजेश यादव फूफा और भतीजे की लड़ाई। ये सीट सपा के खाते में गई। ये सीट आप देखेंगे कि जब मैंने इसका फलादेश किया था तो हम लोगों का वीडियो भी थोड़ा उस पर लंबा चला था। और मैंने जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, मैं न्यूज़ पे जब देखा तो जैसे कई लोगों को 2-3 लोगों ने फ़ोन भी किया कि गुरुजी जैसा लग रहा है कि इस सीट पे जो आपने बताया इससे पहले हमारे पास एक फोन आया, पहले आप जो है लाइव देख चुके हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कहाँ से संभव है कि पहले से देखा जा चुके। लेकिन जो यहाँ दोनों प्रत्याशियों की ग्रह स्थिति थी बहुत ही कायदे की थी। यहाँ चूंकि अपना फलादेश भी सपा के लिए था, सपा तो गत्वा सीट ले गई, लेकिन आखिरी समय तक यहाँ जो सस्पेंस था इस सीट पे बना रहा। और अगर एक तरह से रोमांच कहें तो इस पूरे चुनाव में सबसे अधिक रोमांचक सीट भी यही रहा तो वो करहल ही रहा। जी। अगली सीट पर आते हैं, मीरापुर, मुरादाबाद की सीट है, समाजवादी पार्टी के खाते में गई। जी। अपने ज्योतिष गणित के हिसाब से इसके समाजवादी माफ कीजिएगा भाजपा के खाते में गई, और अपने ज्योतिष गणित के हिसाब से यहाँ पे सपा को जाना चाहिए था, मजबूती थी। हमने बताया था कि ये शायद वो लड़े थे, क्या नाम है, यहाँ से भाजपा तो लड़ी नहीं थी, आरएलडी लोक राष्ट्रीय लोक दल। तो आरएलडी में हमने ये बताया था कि ये पराक्रम में थोड़े बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन छठे भाव से भी उनका संबंध बन रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ चुनाव तो निकला है, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ही इनको व्यय करना पड़ा है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी मेहनत हुई है, बहुत मेहनत हुई है, खर्च करना पड़ा। धन धान्य बहुत। तो ये मैंने बताया था कि भाई छठे से संबंध बन रहा है, यहाँ अगर ये बढ़ेंगे भी तो ये चीजें इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। गंगा पार की हमारी 6वीं सीट जी, फूलपुर जी, यहाँ हमने भाजपा के लिए ही फलादेश किया था, तो भाजपा की ही सीट यहाँ लिख ली है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर गाजियाबाद पर आते हैं, गाजियाबाद सदर फलादेश भाजपा के फेवर में था, और यहाँ मैंने सीधे कहा था कि मैंने एक तरह से भाजपा सबसे बेहतर और आगे दिख रही है। तो चुनाव भी यहाँ शुरू से ही एक तरफा ही दिख रहा था, आगे ही निकल रहा था। एक सीट और जिस पर हमारे पास भी बड़े फोन आए, कानपुर की सीसामऊ जी, आपने बताया था कि ये सपा के फेवर में रहेगा जी, लेकिन कांटे की लड़ाई रहेगी। सुरेंद्र अवस्थी ने वोट के दिन से ही पूरा आंदोलन किया था जी, और ये फलादेश हमारे आपके बताने के अनुरूप रहा हमारे चैनल पे जो आपने प्रोग्राम किया था जी। सीसामऊ पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ग्रह गोचर जैसे हम जो भी बोले थे
पार्टिकुलरली उस व्यक्ति और उस क्षेत्र के नाम और अक्षर के आधार पे बताया गया था। और जैसे जो भी उस समय हमें दिखा जो पेपर पे, हमने वही बोला। हमने कहीं से ये नहीं है कि चुनावी आंकड़ा लेकर के या चुनावी चीज़ों को जान करके हमें बोलना नहीं था। इसीलिए तो हम बेधड़क बसपा के लिए भी बोल गए, जबकि सभी लोग मान रहे थे। और बेधड़क पर बेधड़क बोल गए। हाँ, खैर तो शीशा मऊ पे मेरे पास जो फोन आए थे, कई सारे फोन, उसमें लोग कह रहे थे कि आपके ज्योतिषाचार्य जी ने जो बताई हैं, क्या लग रहा है कि इरफान सोलंकी की पत्नी वहां पे जीत पाएंगी? सरकार का चुनाव होता है। हमने कहा अब तो ये ज्योतिष ने बता दिया, अब जो रिजल्ट आएगा वो जो मैंने एक परिणाम लाइन में बताया था शीशा मऊ में कि ये इनका कर्म से संबंध बना रहा था, उनका नाम जो था कर्म भाव से संबंध बना रहा था। और मैंने इसे स्पष्ट बोला था कि ये व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र को मथता हुआ नजर आएगा और जबरदस्त तरीके से मथेगा, और वो चीजें उन्होंने किया और करके दिखाया। चुनाव भी जीत गई। खैर सबसे ज्यादा चर्चित सीट कुंदरकी, जो वोटिंग के दिन से लेकर आज तक चर्चाओं में है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि कुंदरकी और कटहरी पे चर्चा ना हो, इसलिए संभल में सरकार दंगा करवा रही है। भाजपा के खाते में गई और बताया भी गया था भाजपा के खाते में। सीधे सीधे दिख रहे थे भाजपा के पक्ष में, तो फिर मान लीजिए घुमाने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। अब भाई राजनीतिक लोगों का आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, ये चीज़ें उससे हटके हैं, उससे अलग की चीज़ें हैं। ये एक विधा है, वो एक व्यवस्था है। व्यवस्था और विधा में व्यापक अंतर होता है। राजनीति एक व्यवस्था है, ज्योतिष एक विधा है। विधा हमेशा गणित पे, विज्ञान पे चलती है। इसका आधार गणित है, इसका आधार विज्ञान है। उसको से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि कई बार मैं देखता हूँ कि लोग कई तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। मैं लोगों से सिर्फ एक ही अपील करता हूँ कि आप पहले चीज़ों को समझें, और समझने के बाद ही आप उस चीज़ पे अपना विचार रखें तो बेहतर है। जैसे मैं शुरू में इस चीज़ को बोल चुका हूँ कि जिस विधा पे हम इसका रिजल्ट करना है वो 60% रिजल्ट देती है। आप चुनाव रिजल्ट देख लें, हमारे फलादेश के अनुसार अगर 60% का रिजल्ट न किया हो तो आप उल्टे या सीधे जो भी कमेंट करना हो कर सकते हैं। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि जो सामने वाला बोला है वो चीज़ें हुई हैं, घटित हो रही हैं, तो फिर आप उस विषय पे, भाई हमारा किसी व्यक्ति से नफरत हो सकता है। देखिए व्यक्ति गलत हो सकता है, सीधे सीधे समझिए कि व्यक्ति गलत हो सकता है, विधा कभी भी गलत नहीं होती। एक डॉक्टर जो है MBBS करके वो सुई और कैंची भूल सकता है, ठीक? क्योंकि सुई गलत है ना कैंची गलत नहीं, है। क्योंकि वो एक मनुष्य है, वो उस विधा का जानकार है, उससे भूल होने की संभावना है। लेकिन चिकित्सा क्या है, एक विधा है, तो चिकित्सा कभी गलत हो ये नहीं हो सकता, चिकित्सा गलत हो सकता है। उसी तरीके से ज्योतिष एक विधा है, ज्योतिष कभी भी गलत नहीं हो सकता, ज्योतिषी गलत हो सकता है। चलिए भाई गणित करना उसका काम है, सही तरीके से नहीं किया, सही चीजों को नहीं पकड़ा, हाँ वो एनालिसिस का एक तरीका है। तो खैर जो आपने एनालिसिस किया था इन 9 सीटों का, उस बताए हुए आंकड़ों पे ये गणित एकदम सही बैठा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पहले भी समय दिया, अब आज भी आप हमारे लिए समय निकाले हैं। लेकिन ये समय यही नहीं रुका है, समय आगे बढ़ेगा। तमाम कार्यक्रमों, तमाम माध्यमों से पंडित जी को हम बुलाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। ज्योतिष के तमाम विषयों पर चर्चा होगी। चर्चा इन बातों पर होगी कि आपके जीवन में आपके ग्रह नक्षत्रों का क्या महत्व है। इन सभी चीज़ों के लिए पंडित जी से हम आग्रह करेंगे कि हमारे वहाँ आएँ और दर्शकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब दें। अगर आपका भाई कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न भेज भी सकते हैं। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर भी राय जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।